बेंगलोर से यहाँ पे आए आज आप ज़्यादातर पैसा नहीं यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस वही है, क्योंकि अभी हमने इनिशियली सोचा था कि यहाँ पे जनरल पेशेंट आएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे यूरोलॉजिक प्रॉब्लम पेशेंट्स भी हैं। अभी मैंने ऑलमोस्ट 20-25 पेशेंट देखा है, तो उसमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी 60-70% यूरोलॉजी पेशेंट्स जैसा ही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे जो लोकल ट्रीटमेंट है वो प्रॉबली सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को ऑब्वियसली थोड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आना पड़ेगा सर्जरी के लिए या कुछ ट्रीटमेंट के लिए। ये सिर्फ छोटा मोटा मेन ट्रीटमेंट से आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक पेशेंट एक बड़ा स्टोन है तो उसके लिए ऑपरेशन के लिए वहाँ पर आना पड़ेगा। यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम था, उसके लिए भी बड़ा ऑपरेशन ज़रूरत पड़ सकता है, और ये सभी फैसिलिटी मेरे हिसाब से यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो प्रॉब्ली उनको आना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे यूरोलॉजी पेशेंट्स देखे उसके लिए। केटीभी समाचार का सरप्राइजक रॉकवेल मैनेजमेंट कॉलेज कालिम्पोङ admission open for hotel management, BVA and travel tourism. The only college in the hills affiliated to Macaut WBUT. Sri Sai Tire Zone, an exclusive MRF tire showroom. स्कुटी देखि सबै गाडी अनि जेसीबी को टायर अब कंपनी कै दाममा कालेबुङमा उपलब्ध। हिमालयन शॉपी एन्ड एक्सक्लुसिभ इलेक्ट्रोनिक शोरूम, जहाँ हाल चलिरहेछ मेगा समर सेल, जसको नयाँ ब्रान्च खोलिएको छ कालिम्पोङ मोटर स्ट्यान्ड नजिक। आकाश पब्लिक सर्भिस कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड कालिम्पोङ अनि डेकोर फर्निचर एन्ड एक्सक्लुसिभ फर्निचर शोरूम इन कालिम्पोङ। ओके मैम, आज यहाँ पे आके आप कालिम्पोङ में बेंगलोर से यहाँ आके आज जितना भी चेकअप किए, ज़्यादातर मैंने कैसा पेशेंट यहाँ पे आया, क्या प्रॉब्लम, क्या मैक्सिमम प्रॉब्लम? बहुत लोग आया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का पेशेंट्स भी है, छोटा मोटा प्रॉब्लम्स का पेशेंट भी है। इतना पेशेंट्स देखने के बाद मेरा हिसाब से वो क्या है, मेडिकल अवेयरनेस का कम है, उसको मालूम नहीं है क्या प्रॉब्लम है, किसका डॉक्टर के पास जाना है, कब जाना है। इसलिए थोड़ा हेल्थ चेकअप्स करवाना है, उसका एजुकेट करना है क्या प्रॉब्लम्स है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वो डाइट हैबिट्स में चेंज कर सकते हैं, वज़न कम करने के लिए कम करके चेंज कर सकते हैं। फाइनली वो मेडिकल अवेयरनेस का ज़रूरी है और हेल्थ कैंप्स का ज़रूरी है। मैंने आपका जो गायनोलॉजिस्ट में भी बहुत सारी बीमारी होता है ना, जैसे आज जितना भी पेशेंट आए वो क्रिटिक था, क्या नॉर्मल था, ऐसे क्या था? क्रिटिकल का मतलब वो क्या, वो फाइनल स्टेजेस में आया है, ऐसा लाइक एंडोमेट्रियोसिस लास्ट स्टेज में है, वो ट्रीटमेंट दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो बहुत देर हो गया है, ऑपरेशन ही लास्ट चांस है। और फ्यू पेशेंट्स आया है वो प्रोलैप्स, इसका मतलब वो गर्भदानी नीचे आ गया है। वो पहले आया तो वो आएंगे मगर वो थोड़ा रुक सकते थे, वो थोड़ा एक्सरसाइज का ज़रूरी है। इस तरह पेशेंट्स है। और इनफर्टिलिटी के, इसका मतलब बच्चे ना होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहीं पर बहुत ही ट्रीटमेंट है, मगर यही का लोग को उसका अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस नहीं है। ये यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो वेदर है, इससे भी इफेक्ट होता है क्या? नहीं, वेदर और एटमॉस्फेयर का वजह से नहीं होता है। कॉज क्या होता है? कॉज बहुत ज़्यादा कॉजेज़ है, मगर वो थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके थोड़ा वो कम कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते हैं मगर कम कर सकते हैं। अगर एक गर्ल्स, एक हाउस वाइफ, एक फीमेल को अच्छी से हेल्थ में रहना है, गुड हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए?
सब कुछ थोड़ा एक्सरसाइज करवाना है, थोड़ा वॉक करवाना है, अच्छे था। ये यही का लोकल फूड क्या है वो खाना है, वो बस। जुन आज क्याम्प थियो यो कस्तो भयो जति पनि कालिम्पोङ एन्टायर डिस्ट्रिक्टमा पेसेन्ट्सहरू जति जति आउनुभयो होइन बिमारी लिएर सबैभन्दा पहिला त म कालिम्पोङ एसपी म्यामलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र एन्टायर हकीको लिभिङ लेजेन्ड्सहरू आउनुभएको थियो होइन र ड्रग्स क्याम्पेनको पनि ह्यान्ड्सलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू आएर ड्रग्स अवेरनेस प्रोग्राम पनि गर्नुभयो एट द सेम टाइम र बेङ्गलुरुको बेङ्गलुरु हेल्थ केयरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरू एन्टायर बेङ्गलोरबाट यहाँ आएर डक्टरहरू एन्टायर डिस्ट्रिक्टको पेसेन्ट्सहरूलाई लिएर उहाँले एउटा गाइनोलोजिस्ट अर्थोपेटिस्ट एन्ड युरोलोजिस्टहरू आएर फिजिसियनहरू आएर ट्रिटमेन्ट गरिदिनु भयो। मेरो डिस्ट्रिक्टको जति पनि प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो सुविस्ता पाउनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो गर्नेको मूल उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेल्थ फ्री चेकअप किन भन्दाखेरि बिइङ अ स्पोर्ट्स पर्सन हेल्थ इज वेल्थ। मलाई लाग्छ कि हेल्थ छ भने हाम्रो अफकोर्स क्वालिटिजहरू बढ्दै जान्छ होइन हेल्थ विषय लिएर अवेरनेस लिएर। र म धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु एन्टायर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको मानिसहरूलाई र उहाँहरू आएर चेकअप गर्नु यो सुविस्ता लिनुभयो। र मोर डिटेल्स तपाईँले केही जान्नु चाहनुहुन्छ भने नि बेङ्गलोरबाट नै हेल्थ डिपार्टमेन्ट हेल्थ सेन्टरबाट उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ। हेलो, हाँ पूछिए सर। जी आपका नाम सर? साहिल। ओके, आप बेंगलोर हेल्थ? हाँ, बेंगलोर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आए, बेंगलोर से आए हैं। जो आज यहाँ पे जो शिविर हुआ कैसे हुआ इसके बारे में पता चला क्या क्या कैसे कैसे ट्रीटिंग मैंने पेशेंट आया था? हाँ, तो एक्सपीरियंस आप साझा करें। ये अरुण है, इसने ही पूरा ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी अच्छा रहा और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। बट हम लोग का मेन टारगेट था कि जो बेंगलोर और दार्जिलिंग के बीच में जो गैप है ना उसको हम लोग को फिल करना था। मतलब कि यहाँ के लोग बेंगलोर जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग वहाँ पे हम लोग की NGO ट्रस्ट भी है, कंपनी भी है, जो उन लोगों का जो प्रॉब्लम है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग हॉस्पिटल को रिकमेंड करते हैं। और ये करीब हम लोग 10 साल से काम चल रहा है। ये दार्जिलिंग फर्स्ट टाइम है, बट नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो भी असम है, सिलीगुड़ी है, बांग्लादेश हुआ, ये सारा हम लोग कवर करते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। कौन सा स्पेशलिस्ट आए थे डॉक्टर? अभी यहाँ तो ऑर्थोपेडिक हैं, गायने हैं और एक कौन थे और फिजिशियन। एक्चुअली पहाड़ में देखे तो गैस्ट्रो का प्रॉब्लम ज़्यादातर। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मुझे फीडबैक मिला था ना वो ज़्यादा ऑर्थो के लिए ज़्यादा रेफरेंस थे, तो हम लोग मोस्टली 4 या 5 ही लेके ला पाते हैं। लेकिन जो फिजिशियन है ना वो जनरली सबको कवर कर लेते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होता है जैसे न्यूरो, कार्डियो, ये सब नहीं आ पाए, लेकिन जो भी आए वो उनके जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग उनको लाया गया। टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था, कितना पैसा? ये तो अरुण जी बताएंगे। अभी मिनिमम अभी तो 200। एक्चुअली आप ये बता दीजिए ना कि जैसे यहाँ से कोई पेशेंट आया, कोई क्रिटिकल पेशेंट हो, बाद में उसके लिए फिर अगर ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना हो तो हाँ, जैसे यहाँ पे क्या है ना सर, यहाँ अभी प्राइमरीली आपको चेक कर लिया जाएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर को लगेगा कि हाँ दे नीड फर्दर मेडिकेशन, तो उनको बेंगलोर के लिए बुलाया जाएगा कि आप बेंगलोर आओ, ठीक है ना। और वो हम लोग से भी उनको हम लोग भी अपना जो भी अपना है दे देंगे, तो वो लोग उनसे एक चैनल बन जाएगा हम लोग का, अब फॉलोअप भी चलता रहेगा। लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उतना सीवियर कोई प्रॉब्लम नहीं है बट सॉल्व हो जाएगा, तो उनको यहीं पे मेडिकल देके ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन जिसको फर्दर प्रिविलेज फैमिली का ऐसे सॉरी कोई प्रिविलेज फैमिली का होने से हाँ बिल्कुल, उसी तो हम लोग मेरा जो NGO है ना बेंगलोर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये NGO है सर। तो ये मोस्टली क्या होता है ना कि जो बंदे फाइनेंशियली थोड़ा बैकग्राउंड का कमज़ोर है, पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग हैं सर। बट उनका सर्टेन कंडीशन होता है कि हाँ इनको सच में ज़रूरत है, ठीक है। और अलग अलग एक ही ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग पैसे लगते हैं, किसी को लाख रुपए भी इलाज होता है, किसी का 50,000 में, किसी का 2 लाख में भी। बट उनको सर गाइडेंस नहीं होता है, तो वो हम लोग गाइडेंस के लिए रहते हैं कि हाँ आपका ये इलाज इतने में हो जाएगा, ठीक है। अगर वो उसके लिए भी अगर कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, तो फिर हम लोग उसके लिए फंडिंग का इंतज़ाम कराते हैं सर। अहिले रेजिस्ट्रेसन भइसक्यो, हाम्रो 200 पार भइसकेको छ अहिलेसम्म। बेङ्गलोर हेल्थ केयर ट्रस्टको थ्रुबाट यो सबै क्याम्पहरू लादेन सर हाम्रो हेल्प जति अर्गनाइजहरू गराइदिनु भएको छ, लादेन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भोले महाराजजी एवं श्री मङ्गला माताजीको तर्फबाट हामीले
जुस और पत्रिकाहरू पनि हामी यहाँ बाँड्दैछौँ। हामीले गरिब मान्छेलाई केही हेल्प केही सपोर्ट चाहिन्छ भने हाम्रो हन्स कल्चर सेन्टर सपोर्ट गर्छ। अन्त हाम्रो काम पनि यो हो जे गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा सत्सङ्ग प्रचार पनि होस्, गरिब मान्छेलाई केही चिजको हेल्पहरू हुन्छ। हाम्रो हन्स ज्योतिबाट जो पनि हेल्प सपोर्ट हुन्छ हामी गर्छौँ। यो शिविरमा हन्स ज्योति जुन तपाईँहरूको यो संस्था छ, यो संस्थाको भूमिका के हो? भूमिका चाहिँ अब यत्रो ठुलो एउटा हेल्थ क्याम्प हुँदैछ, त यहाँ चाहिँ एउटा जुसहरू पनि हुनु पर्यो। अनि त्यसले गर्दा हामीले 400 जुसहरू जो फ्रुटीहरू हुन्छ त्यो फ्रुटीहरू दिए। अन्त हाम्रो यस्तो माताजी महाराजजीको फोटोहरू हुनुहुन्छ, यो फोटोहरू पनि हामी एक एकजनालाई दिए चाहिँ हाम्रो सनातन धर्मको एउटा पत्रिका सबलाई बाँड्ने।